पाला एक सीधा साधा ईमानदार आदमी है जो किताबों की दुकान पर काम करता है और अपनी बहन निम्मी से बहुत प्यार करता है। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए वो अपनी ताई जी के साथ रहता है। एक दिन स्कूल में लड़कियां खो खो खेल रही होती हैं, तभी एक लड़की गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उनका कोच उस लड़की को स्पोर्ट रूम में कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। तभी निम्मी सभी को बताती है उसके दो सपने हैं, पहला नेशनल लेवल खेलना और दूसरा बड़ा पुलिस अफसर बनना। प्रीत निम्मी के स्कूल में पढ़ाती है और निम्मी के भाई पाला से बहुत प्यार करती है, लेकिन सरपंच का लड़का जट्टा उसे आए दिन छेड़ता रहता है। सरपंच कुछ लोगों के साथ मिलकर काला धंधा करने और नकली प्लाज्मा बनाने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो लोग गाँव के स्कूल की लैब को चुनते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल पर किसी को शक नहीं होगा। एक दिन स्कूल में निम्मी को प्रैक्टिस करते हुए चोट लग जाती है, को उठाने के लिए प्रीत और कोच दोनों भागते हैं। कोच निम्मी को स्पोर्ट रूम में चेंजिंग के लिए भेज देता है और प्रीत से बात करते हुए उसको गलत नजरों से देखता है। कुछ दिन बाद निम्मी की दोस्त सुसाइड कर लेती है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और निम्मी भी उदास रहने लगती है। तभी सीन साइबर कैफे शिफ्ट होता है, जहां जट्टा अपने दोस्त भूरे के साथ पेन ड्राइव में वीडियो डलवाने के लिए आता है। तभी प्रीत वहां से गुजरती है और वो उसका पीछा करने लगता है। प्रीत पाला को जाकर बताती है सरपंच का लड़का उसे स्कूल आते जाते हुए छेड़ता है। पाला उससे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। कुछ दिन बाद निम्मी पाला को बताती है उसकी दोस्त ने सुसाइड नहीं की थी और उसका कोच ठीक आदमी नहीं है। एक दिन वो लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए गई थी, लेकिन लैब टेक्नीशियन ने उन्हें वहाँ से भगा दिया था। और जब ये बात प्रिंसिपल को बताने जा रही थी, तभी वो कोच को लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए देख लेती है। पाला निम्मी से कहता है परेशान मत हो, कल ही मैं सरपंच से जाकर बात करता हूँ। अगले दिन पाला सरपंच से मिलकर उनको सारी बात बता देता है। सरपंच उससे कहता है ये बात किसी को मत बताना, वरना गाँव की बदनामी होगी, और निम्मी को उससे मिलवाने के लिए कहता है। इधर जट्टा प्रीत को फोन करके परेशान करता है। प्रीत उसको बताती है वो पाला से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे परेशान ना करे, लेकिन वो प्रीत का रेप करने के बाद उसको एक्सीडेंट में मरवा देता है। पाला निम्मी को स्कूल के बाद सरपंच के पास ले जाता है। निम्मी उन्हें बताती है लैब में जो कुछ भी हो रहा है उसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, और उसने कोच को भी उसकी दोस्त के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया था। कोच ये सब बातें वहाँ छुपकर सुन रहा था और पाला से कहता है 2 दिन रुक जा, मैं तेरी बहन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, पूरा गांव देख लेगा, जिससे तेरी बहन फेमस हो जाएगी। इतना सुनते ही पाला कोच को पीटने लगता है और उनके बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी जट्टा पाला पर पीछे से हमला कर देता है। पाला उसकी बहन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बहन के साथ गलत काम करते हैं। जट्टा पाला को बड़ी बेरहमी से मारकर नहर में फेंक देता है। एक दिन मरे हुए जानवरों की खाल निकालने वाले बुजुर्ग को पाला नहर में पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और दिन रात उसकी सेवा करके जान बचा लेता है, लेकिन पाला की याददाश्त चली जाती है। बुजुर्ग उसे अपने मरे हुए बेटे चेता सिंह की तरह उसको उठता है। सरपंच टीवी पर नकली प्लाज्मा बनाने वाले दो के पकड़ने की खबर सुनता है। तभी इंस्पेक्टर सरपंच को फोन करके स्कूल की लैब में से सारा सामान निकालने के लिए कहता है, जिससे वो लोग पकड़े ना जाएं। इधर गांव में सुसाइड का सिलसिला जारी रहता है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए नई इंस्पेक्टर किरणदीप को बुलाया जाता है। वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाला की ताई जी से मिलती है। ताई उन्हें बताती है एक दिन पाला निम्मी को स्कूल छोड़ने गया था, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आई। हर जगह पता किया, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर उनसे कहती है पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, पता लगाकर रहूंगी। तभी सीन स्कूल शिफ्ट होता है, जहाँ इंस्पेक्टर कोच से सुसाइड केस और निम्मी के बारे में पूछताछ करती है। कोच उसे बताता है निम्मी मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, पता नहीं क्यों एकदम स्कूल आना बंद कर गई। मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन प्रिंसिपल आपको डिटेल में बता सकते हैं। इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से मिलती है, तभी वहाँ सरपंच भी आ जाते हैं। वो उन्हें बताती है गांव में जो भी सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं, वो सभी लड़कियां इसी स्कूल की हैं। मैं बस आप लोगों का साथ चाहती हूँ। प्रिंसिपल और सरपंच साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पाला की याददाश्त वापस आ जाती है। वो बुजुर्ग को बताने जाता है तो देखता है उनकी मौत हो चुकी है। जट्टा कोच और भूरे के साथ पार्टी करता है। उसके बाद भूरे को वहीं छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं। तभी पाला वहाँ आ जाता है और भूरे को बड़ी बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका देता है। इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए सरपंच और उसके लड़के को बुलाती है। जट्टा उसे बताता है हम तीनों पार्टी कर रहे थे, उसके बाद मैं उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला गया था। इंस्पेक्टर उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक गाँव को छोड़कर ना जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद सरपंच एक आदमी को वहाँ भेजता है, जो इंस्पेक्टर को बताता है कल रात मैंने भूरे और कोच को शराब पीते हुए देखा था। वो लोग लड़कियों के वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। इधर पाला कोच को भी उठा लाता है, लेकिन कोच किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। तभी पाला वहाँ आ जाता है और कोच को बुरी तरह से मार डालता है। अगले दिन कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहता है कोच का कुछ पता नहीं चला, लेकिन भूरे का मोबाइल मिला है। वो उस मोबाइल को IT सेल में भेजकर पता लगाने के लिए कहती है। इससे उन्हें साइबर कैफे DK के बारे में पता चलता है और वो उसे पूछताछ के लिए बुला लेती है। DK उन्हें बताता है कोच लड़कियों को किसी न किसी
इसी बहाने स्पोर्ट रूम में कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता था और उनको वीडियो बना लेता था। कोच ये वीडियो सरपंच के लड़के को देता था और सरपंच का लड़का मुझे लाकर देता था। मैं उन वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड कर देता था। उससे जो रुपए मिलते थे वो हम लोग आपस में बांट लेते थे। इंस्पेक्टर स्कूल में जाकर स्पोर्ट रूम में से गन कैमरा को ढूंढ लेती है। उसे अब यकीन होने लगता है लड़कियों की सुसाइड, प्लाज्मा और निम्मी सब एक ही कड़ी से जुड़े। इंस्पेक्टर सरपंच के घर पहुंचती है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है। तभी नौकर उन्हें बताता है आज सरपंच के लड़के की एंगेजमेंट है और उन्हें अपने साथ उस जगह ले जाता है। इंस्पेक्टर सरपंच से उनके लड़के के बारे में पूछती है। तभी उसके दोस्त आकर बताते हैं वो तो गायब है। इंस्पेक्टर सरपंच से कहती है तुमने अपने लड़के को भगा दिया। सरपंच कहता है भागते तो मुजरिम है, बहुत साल हो गए सरपंची करते हुए, ना तो मैंने कभी गलत किया और ना ही मेरे बेटे ने। इंस्पेक्टर उसे बताती है भूरे का मोबाइल मिला है, इससे आपके लाडले का सारा कच्चा चिट्टा खुल गया है। यही बात तुम्हारी तो नकली प्लाज्मा बनाने का भी सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद इंस्पेक्टर सरपंच को थाने में ले जाकर बंद कर देती है। इधर पाला प्रिंसिपल और जट्टा को भी उठाकर ले आता है। वह प्रिंसिपल से कहता है सर्दी लग रही होगी, चलो तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। वो प्रिंसिपल के मुंह में चाय पत्ती, पानी, चीनी डालकर उसके नीचे आग लगा देता है और इसके साथ ही जट्टा के पिछवाड़े में हड्डी घुसा देता है। जिसकी चीख सुनकर वहाँ एक आदमी आ जाता है। चेता सिंह को उसका हाथ काटते हुए देख लेता है। वह पुलिस को बुला लाता है। इंस्पेक्टर उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तभी पाला की ताई भी वहाँ आ जाती है और उसको बाहर आने के लिए कहती है। पाला प्रिंसिपल और जट्टा को अपने कंधे पर लटकाकर घसीटते हुए बाहर लाता है। इंस्पेक्टर उन्हें छोड़ने के लिए कहती है लेकिन पाला उन्हें एक एक करके खोलते पानी में फेंक देता है। तभी पुलिस उस पर गोलियां चलाने लगती है जिससे वो मर जाता है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर ने कसूरवारों को के किए गुनाहों की सजा तो दिलवा दी थी लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं थी। एक बार फिर गुनहगारों के सामने पाला काल बनकर जिंदा खड़ा हो गया था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।